हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ई बुक की साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पेज नंबर 1 और 2 के बारे में स्टडी करेंगे और आगे के पेजों की स्टडी भी आपको इसी प्रकार करवाई जाएगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच टू रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो रिएक्टेंट क्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। अपने रोजाना के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को देखिए और सोचिए क्या होगा जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में दूध को कमरे के तापमान पर ही रख दिया जाए। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। लोहे से जो बनी चीज़ें होती हैं उनको नमी पर्यावरण में नमी के संपर्क में ही रखा जाए। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड जब अंगूरों का किण्वन होता है। फूड इज कुक्ड जब खाना पकाया जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी जब भोजन हमारे शरीर में पाचित होता है। वी रिस्पायर और जब हम सांस लेते हैं। In all the above situation, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. ऊपर की सभी सिचुएशन में इनकी कुछ प्रकृति और पहचान जो है वो बदल जाती है। We have already learnt about physical and chemical change of matter in our previous classes. हमने अपने पहले वाली क्लासेस में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें हम इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स पहले वाले पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें हम पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि रासायनिक क्रिया हुई है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में रासायनिक क्रिया क्या है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। Let us perform some activities to find the answer to these question. आओ हम कुछ क्रिया विधि करें अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। Activity 1.1. This activity needs the teacher assistance. इस क्रिया में आपको एक शिक्षक की ज़रूरत होगी। It would be better if student wear suitable eye glasses. और बेहतर होगा कि यदि जो स्टूडेंट्स हैं वो चश्मों का प्रयोग करें ताकि जो मैग्नीशियम रिबन से निकलने वाली जो लाइट है वो आपकी आंखों पर सीधी ना पड़े। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आपने लेना है और उसको रब करना है सैंड पेपर से। होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स। आपने इसको चिमटे की सहायता से पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर। आपने इसे स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर की सहायता से जलाना है। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। और इससे बनने वाली राख को आपने वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। आपने इस मैग्नीशियम रिबन को जितना संभव हो सके अपनी आंखों से दूर रखकर जलाना है। What do you observe? आप क्या देखेंगे? आगे नेक्स्ट ई बुक के पेज नंबर 2 पे देखिए। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame.
आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है एक चमकदार सफ़ेद रंग की लो के साथ चलता है एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर और सफ़ेद रंग के पाउडर में बदल जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यह जो पाउडर हमें प्राप्त हुआ है यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन होने के कारण हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 में देखिए, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। आपने लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड पोटाशियम आयोडाइड। अब इसमें पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन को मिला देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या देखेंगे। इसी प्रकार आगे एक्टिविटी दी हुई है 1.3, टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। कि आपने कॉनिकल फ्लास्क में, परख नली में या फिर टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं। ऐड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। आपने इसमें HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। कॉशन सावधानी, हैंडल द एसिड विद केयर। कि जो एसिड है उसको सावधानी से मिलाना है बिकॉज ये एक एक्सोथर्मिक क्रिया बनेगी। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या आपने जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ होते हुए देखा है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। कॉनिकल फ्लास्क को या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करो, छू के देखो। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। क्या आपको इसके तापमान में कोई फर्क नजर आता है। जब आप इसको छुओगे तो आप देखोगे कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगी क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक क्रिया है और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. ऊपर दी गई एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली है उसकी सहायता से हम बोल सकते हैं कि इनमें केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे चेंज इन स्टेट, इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। चेंज इन कलर, इनके कलर में, इनके रंग में परिवर्तन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें से गैस बाहर निकली है। एंड चेंज इन टेम्परेचर, और इनके तापमान में परिवर्तन हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी डैट देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमने जैसे कि ऊपर अनुमान लगाया है कि चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास काफ़ी सारे चेंज होते हैं। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन की स्टडी और उन्हें सिंबलाइज कैसे करते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। हम एक्टिविटी जो 1.1 है उसको इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जाता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इसको शब्द में लिखेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एक रिएक्टेंट है, गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये न्यू फाउंड हुआ प्रोडक्ट है। अब इसमें न्यू फाउंड हुआ प्रोडक्ट है देन इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस डैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस is magnesium oxide formed during the reaction as the product.
जो हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने लिए हैं वो रिएक्टेंट है और जो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है वो प्रोडक्ट है। इफ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एरो की सहायता से शो कर सकते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन। जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम प्लस साइन बीच में डाल के उनको लेफ्ट हैंड साइड पे हम शो करते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन, बीच में प्लस साइन डाल के हम उसको शो करेंगे। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड है उसे हमने प्रोडक्ट की तरफ करना है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और जो कि दर्शाएगा रिएक्शन की डायरेक्शन। इतना आपने इसे ध्यान से सुनना है और फिर इसको बार बार आपने इस चैप्टर को पढ़ना है।